दोस्तों, वेलकम टू द चैनल सोल एंड फ्रेम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज के जो दिन की शुरुआत है वो किसी हड़बड़ के साथ में या बहुत ही ज़्यादा भागम-भाग वाली नहीं है। रीज़न ये है कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना है और संडे भी नहीं है। आज है ट्यूसडे और हमें जाना है घर, इसीलिए आज मैंने ले ली थी छुट्टी। घर मतलब मेरे ससुराल जाना है, वहाँ है कुछ काम, तो इसीलिए मुझे आज के दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। इसीलिए जो नॉर्मल डेज़ होते हैं, जो नॉर्मल मॉर्निंग्स होती हैं, एकदम हड़बड़-भड़बड़ के साथ में उस तरीके से नहीं थी, एक नॉर्मल सी शुरुआत हुई थी। वैसे भी मैं अपने नॉर्मल डेज़ को भी उतना ज़्यादा हड़बड़ बनाने की कोशिश नहीं करती हूँ, जब मेरे स्कूल के दिन होते हैं, उन्हें भी मैं नॉर्मल तरीके से ही स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ। बट सम ऑफ द डेज़ ऐसे हो जाते हैं जब थोड़ी-सी हड़बड़ होती है। तो जैसे ही सुबह मैं उठी, उसके बाद में मैंने जो भी मेरे घर के काम होते हैं उनको किया और नहाने जाने से पहले मैंने आलू बॉयल करने के लिए चढ़ा दिए। लेकिन आलू बॉयल नहीं हुए थे, मैंने जब चेक किया तो हल्के से टाइट थे, इसीलिए मैंने उन्हें फिर से चढ़ा दिया। नेक्स्ट यहाँ पे अब मैं लगाऊँगी डो, क्योंकि मुझे बनानी है पूड़ियाँ। घर जाना है, हालाँकि कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी लास्ट डे मतलब मंडे को था फास्ट, तो इसलिए हुआ कि सुबह हम एक-एक पूड़ी खा कर के ही निकलेंगे, जिससे कि थोड़ा-सा ये भी हो जाए कि जो होता है ना, हमारे अंदर नमक भी पहुँच जाए, क्योंकि सावन के जो सोमवार के फास्ट होते हैं उसमें हम नमक नहीं खाते हैं। और सुबह एज़ सच इतनी जल्दी निकलना भी नहीं था। तो और कोई ब्रेकफ़ास्ट करने की जगह ये हुआ कि चलो आज सब्ज़ी-पूड़ी बना देते हैं, क्योंकि वैसे भी बारिश का टाइम है और पूड़ियाँ हमारे घर बहुत ही ज़्यादा कम बनती हैं। कभी भी इस तरीके से बाहर जाना होता है, तभी कभी भले ही पूड़ी बन जाए, या कोई फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जिसमें कि तवा वगैरह नहीं चढ़ाना होता है, तो हमें रोटियाँ नहीं बनानी होती हैं, तभी हम पूड़ियाँ बनाते हैं। अदरवाइज़ हमारे यहाँ पूड़ियाँ किसी को भी खाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। बट येस, जब ऐसे बारिश होती है या बाहर जाते हैं, तब मेरे हस्बैंड भी प्रेफ़र करते हैं कि एक काम करो, आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बना लो। जो कि मुझे लगता है मोस्टली घरों में ऐसे ही होता है, जब भी कहीं बाहर ऐसी जगह जाना होता है, तो सब्ज़ी पूड़ी का एक जो ये ट्रेंड है, ये हमारे बचपन से ही चला आ रहा है। मतलब ऐसी कोई ये नई चीज़ नहीं है जो हम अब देख रहे हैं, या कोई ऐसा लगता हो कि हाँ, ये तो कोई ऐसा नया काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो मुझे लग रहा है हमारे बचपन से ही चीज़ें चली आ रही हैं। आपके घर में कभी कुछ ऐसा हुआ है? मतलब आपकी शादी के बाद, आपके ससुराल में या मायके में कभी भी? सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और मैंने जब दूसरी बार आलू चढ़ाया ना, तब जाकर के आलू अच्छे से बॉयल हुए। लेकिन जितनी देर में आलू बॉयल हो रहे थे, मैंने अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया और मैंने पूड़ियाँ निकाल के रख ली। इसी तरीके से जब भी किचन में काम करिए ना, तो एक काम के साथ में दूसरा काम अगर हम करते रहेंगे, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करते रहेंगे, तब फिर काम भी जल्दी हो जाता है और हमारे ऊपर किसी भी काम का कोई भी बर्डन नहीं पड़ता है। इसीलिए ये सोचना, ये कहना कि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा किचन का काम रहता है, हमारे पास तो टाइम नहीं रहता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होंगी। साइमल्टेनियसली हमें काम करने की आदत हमेशा डालनी पड़ेगी कि एक काम के साथ में दूसरा काम कैसे करना है, इन सारी चीज़ों की भी हमें एक हैबिट में चीज़ें लानी पड़ेंगी, तभी जाकर के चीज़ें स्मूथली होती हैं और अच्छे से होती हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना दी और सब्ज़ी बनाने के बाद में अब मैं आ गई यहाँ पे अपनी, ये साड़ी है जो कि मेरी जॉर्जेट बेस्ड साड़ी है और बहुत ही अच्छी है। मतलब इसको पहनने के बाद में ट्रैवल करना भी बहुत ईज़ी रहता है और आराम से चले जाते हैं, कहीं पे भी आना-जाना होता है, क्योंकि यूजुअली जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है ब्लोटिंग वगैरह की। तो रेडी होने के बाद में हम निकले घर से और यहाँ से दूर अगर उन्नाव साइड में आप जाते हैं, तो ये आपने देखा होगा अनंतपुर। मतलब ये एक ऐसी जगह है, जहाँ पे जब भी हम घर जाते हैं, तो यहाँ पे हमें रुकना ही रुकना होता है। और आज इतना सारा चीज़ें हुई हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चलती रही हैं, जल्दी-जल्दी भी बीच में चीज़ें हो गई थी और ये रहा समोसा, जो कि मैंने नहीं खाया। सो प्लीज़ डोंट जज कि सुबह पूड़ी खाई थी, उस टाइम पे समोसा खाया। आई नो इतनी सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बस और भी जो लोग मेरे साथ थे, उन्होंने खाया, बट मैंने नहीं खाया। और एक चीज़ और शेयर करनी थी, वो ये कि क्या किसी सोसाइटी में कोई किसी भी चीज़ की चोरी कर सकता है? एक्चुअली में हुआ है हमारे साथ। मतलब हमारी इतनी अच्छी सोसाइटी है, जहाँ पे गार्ड वगैरह भी लगे हुए हैं और मोस्टली हर टाइम जो कहते हैं ना, गश्त पे रहते हैं, तो वो चलते-फिरते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। बट गॉड नोज़ किसकी हिम्मत रही, क्या रहा, कैसे क्या चीज़ थी, हमारी जो कार है उसकी बैटरी किसी ने चेंज कर ली। ऐसे किया कि मेरी जो कार की बैटरी थी वो एकदम नई थी, उसमें अभी हमने साल डेढ़ साल पहले ही चेंज कराई हुई थी और उसे किसी ने चेंज कर ली अपनी पुरानी बैटरी के साथ में। तो जब हम घर से निकले, तभी हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हमें ये चेंज करानी है। बट लखनऊ में एज़ सच मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग निकले थे, तो नहीं ये खुला हुआ था।
तो फिर हम उन्नाव जाकर के सबसे पहला जो काम हमारा था वो ये था कि वहाँ पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले अपनी गाड़ी की बैटरी चेंज करी। बट दिस इज़ नॉट फेयर यार। अगर कुछ मुझे लगता है ये सारी चीज़ें करके किसी को क्या मिल जाता है, दूसरा बंदा भी परेशान होता है और जितनी देर में आप ये फालतू की चीज़ों में दिमाग लगाते हो, उतनी देर में मुझे लगता है कि अगर अपने उस अच्छे दिमाग को कहीं और लगाइए तो शायद जो चीज़ें लोग नहीं और कर पाते वो आप कर लें। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें करना पता नहीं क्या ही भई लोगों की मेंटालिटी होती है, गॉड नोज़। तो यहाँ पे हमने अपनी कार की बैटरी चेंज कराई और उसके बाद में हम निकल लिए अपने घर के लिए। जब ऐसे बारिश का मौसम होता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो मज़ा आती है, वो आती है हर तरफ इतनी हरियाली देख के। मतलब इतनी ग्रीनरी रहती है कि ये लगता है कि मतलब जो भी पेड़ों में जान नहीं थी ना, उन पेड़ों में भी जान आ जाती है और हर तरफ इतना अच्छा लगता है देखने में। और ये रहा हमारे घर का मतलब कुल देवी मंदिर, जहाँ पे बच्चों के मुंडन होते हैं या कोई भी घर में शुभ कार्य होता है, तो यहाँ जाकर के सबसे पहले हमारे यहाँ दर्शन किया जाता है। वैसे भी हर किसी का कोई ना कोई ऐसा कुल देवी मंदिर होता है, जहाँ पे ये सारी रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। तो बस अब हम घर पहुँच चुके हैं, लेकिन घर पहुँचने के बाद में मैंने एज़ सच कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि जब घर वालों के साथ में रहते हैं तो मुझे लगता है पता नहीं वो कंफर्टेबल है या नहीं है उनको, इसीलिए शूट भी नहीं करती हूँ। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है जब हम मिलते हैं ना, तो बातों में और सारी चीज़ों में ऐसे टाइम निकल जाता है कि कुछ भी पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे बस मैं घर पे पहुँच रही हूँ और घर पहुँचने के बाद में शाम होने लगी थी और बारिश इतनी तेज़ हो गई थी कि ये हुआ कि अब निकल लेते हैं, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कितनी तेज़ बारिश होगी और इतना ज़्यादा बारिश थी। बट उन्नाव तक, जैसे ही हमने उन्नाव क्रॉस किया उसके बाद में लखनऊ में कोई बारिश नहीं थी। तो ये रहा आज का एकदम बारिश वाला दिन और बहुत ही मज़ेदार सा दिन। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो आपको लगा अच्छा तो कर लीजिएगा इसको लाइक और मेरे चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़